हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश सीरीज ऑन ओमराज क्लासेस। हमने अपने प्रीवियस सेशन में 2021 का पेपर सॉल्व किया था पीजीटी का, और आज हम पीजीटी का 2016 का पेपर सॉल्व करेंगे, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसने कहा है कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन टी वेबलन, थर्ड ऑप्शन महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जी का कहना था कि पूंजी स्वयं में कोई बुराई नहीं है, बुराई तो उसका दुरुपयोग है। पूंजी की किसी न किसी रूप में आवश्यकता हमेशा रहेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, महात्मा गांधी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोटो मोर के अनुसार निम्नलिखित कारकों में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? फर्स्ट ऑप्शन पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक नियोजन, थर्ड ऑप्शन उपयुक्त दोनों, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोटो मोर के अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन जो सोशल चेंज है उसके लिए उत्तरदायी दो कारक हैं। पहला तो पाश्चात्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और दूसरा क्या है? सामाजिक नियोजन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। और बोटो मोर ने 4 स्टेजेस की बात की थी, किस चीज़ के लिए? और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टीवी बोटो मोर ने समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है और विकास है उसको लेकर 4 चरणों की बात की थी, 4 स्टेजेस की बात की थी, सोशोलॉजी के ओरिजिन और डेवलपमेंट को लेकर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन भूभाग, सेकेंड ऑप्शन हम की भावना, थर्ड ऑप्शन सांस्कृतिक वैविध्य, फोर्थ ऑप्शन आत्मनिर्भरता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूभाग हमारा समुदाय का तत्व है, हम की भावना भी है, सांस्कृतिक वैविध्य जो है वो समुदाय का तत्व नहीं है। किसमें पाया जाता है? हमारे सोसाइटी में पाया जाता है, समाज में पाया जाता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर, और आत्मनिर्भरता भी हमारा समुदाय का तत्व है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, सांस्कृतिक वैविध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन माता, सेकेंड ऑप्शन पिता, थर्ड ऑप्शन चाचा, फोर्थ ऑप्शन भाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता हो गया, पिता हो गया, भाई हो गया, ये हमारा प्राथमिक संबंधी है। तो माता पिता भाई बहन ये आपके कैसे संबंधी? प्राथमिक संबंधी। चाचा कैसे संबंधी है? तो चाचा हमारा द्वितीयक संबंधी है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, चाचा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा गया है प्राथमिक संबंधी नहीं है, तो चाचा कैसा है? द्वितीयक संबंधी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? फर्स्ट ऑप्शन सी लोम्ब्रोसो, सेकेंड ऑप्शन E.S. सदरलैंड, थर्ड ऑप्शन जेम्स रॉड, फोर्थ ऑप्शन H.M. गोडार्ड। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्वेत अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, किसका कॉन्सेप्ट दिया है? तो सदरलैंड ने दिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, E.S. सदरलैंड। तो श्वेत अपराध का जो कॉन्सेप्ट है सदरलैंड ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी में दिया। इस बुक का नाम आपको याद रखना है, प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी किसकी बुक का नाम है? सदरलैंड का, राइट। श्वेत अपराध हो गया आपका, सफेद पोष अपराध हो गया, व्हाइट कॉलर क्राइम हो गया, किसको कहा जाता है? तो एक ऐसा अपराध है, एक ऐसा क्राइम है जो व्यवसाय की क्रियाकलापों के दौरान समाज में उच्च परिस्थिति एवं प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्तियों द्वारा किया जाता है आपराधिक कानून के वायलेशन में, राइट। और इसे क्या कहा जाता है? सफेद पोष अपराध। और इसमें वही अपराध आते हैं जिनकी उत्पत्ति किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा विशेषता उसके व्यवसाय के कारण होती है, राइट। जो वो करप्शन वगैरह के चार्जेस दिखाई देते हैं वो यहीं पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकारी तंत्र से किन मूल्यों का ह्रास होता है? फर्स्ट ऑप्शन आधुनिक मूल्यों का, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों का, थर्ड ऑप्शन राजनैतिक मूल्यों का, फोर्थ ऑप्शन परंपरागत मूल्यों का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिकारी तंत्र से परंपरागत मूल्यों का ह्रास होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, परंपरागत मूल्यों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है? फर्स्ट ऑप्शन आधुनिकीकरण, सेकेंड ऑप्शन सहयोग, थर्ड ऑप्शन प्रतिस्पर्धा, फोर्थ ऑप्शन शात्मीकरण। तो प्रतिस्पर्धा एक असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जबकि आधुनिकीकरण सहयोग और शात्मीकरण में सहयोग की भावना छिपी होती है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिशन, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जजमानी व्यवस्था अदला बदली है। फर्स्ट ऑप्शन भूमि की, सेकंड ऑप्शन मुद्रा की, थर्ड ऑप्शन प्रलेख की, फोर्थ ऑप्शन सेवाओं एवं वस्तुओं की। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत प्राचीन काल से ही जातियां एक दूसरे से प्रकारात्मक रूप से जुड़ी होती हैं और इस व्यवस्था में गांव में प्रत्येक जाति समूह से अन्य जातियों के लिए कुछ सेवाओं और वस्तुओं का क्या होता है? आदान प्रदान। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, सेवाओं एवं वस्तुओं की। तो जजमानी व्यवस्था में अदला बदली किसकी होती है? सेवाओं एवं वस्तुओं की, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समूहों को निम्नलिखित 4 वर्गों में किसने विभाजित किया है? फर्स्ट सांख्यिकी समूह, सेकंड सहयोगी समूह, थर्ड सामाजिक समूह, फोर्थ समिति संबंधी समूह। तो हमारा ऑप्शन है सी.एच. कूले, फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पी.एच. सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने 4 वर्गों में विभाजित किया है? सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने सामाजिक समूह को निम्न 4 वर्गों में विभाजित किया है: सांख्यिकी समूह, सहयोगी समूह, सामाजिक समूह और समिति संबंधी समूह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रॉबर्ट बीरस्टीड। वहीं पर बात करें कूले की, तो कूले ने 2 भागों में बांटा है, पहला प्राथमिक समूह और दूसरा द्वितीयक समूह में। बात करें सोरोकिन की, तो सोरोकिन ने सामाजिक समूह को 3 भागों में बांटा है, पहला पारिवारिक समूह, दूसरा संविदात्मक समूह और थर्ड अनिवार्य व्यवस्था वाला समूह, राइट। तो आपको ये बात याद रखना है, सोरोकिन के अकॉर्डिंग कितना है? 3 है, कूले के अकॉर्डिंग 2 है, रॉबर्ट बीरस्टीड के अकॉर्डिंग कितना है? 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, ऐसा कथन किसने कहा? हु सेड दैट मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल्स? फर्स्ट ऑप्शन लूथर, सेकंड ऑप्शन बीरस्टीड, थर्ड ऑप्शन प्रभु, फोर्थ ऑप्शन कूले। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लूथर ने कहा मैरिज इज अ हॉस्पिटल फॉर सिक सोल। लूथर ने विवाह को बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल कहा है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघर्ष की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन निरंतरता, सेकंड ऑप्शन प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, थर्ड ऑप्शन सामाजिक मूल्यों का हनन, फोर्थ ऑप्शन अस्थिरता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संघर्ष में निरंतरता नहीं पाई जाती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। और संघर्ष की जो विशेषताएं हैं, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क, अस्थिरता, सामाजिक मूल्यों का हनन और सांस्कृतिक ह्रास, ये सब हमारा क्या है? संघर्ष का कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन तृतीयक संबंधी है? फर्स्ट ऑप्शन मामा, सेकेंड ऑप्शन साले की पत्नी, थर्ड ऑप्शन भाई का पुत्र, फोर्थ ऑप्शन पिता। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तृतीयक नातेदारी वह नातेदारी है जो हमारे द्वितीयक संबंधी और उन संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जैसे पितामह हो गया, साले की पत्नी हो गया और उनके पुत्र पुत्री, मौसा या बुआ का लड़का, फूफा आदि। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, साले की पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के आधार पर वह कौन सा राज्य है जहां जनसंख्या कम हुई है? फर्स्ट ऑप्शन अरुणाचल, सेकंड ऑप्शन नागालैंड, थर्ड ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन गोवा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, नागालैंड होगा। तो नागालैंड में 2011 की जनगणना के आधार पर नागालैंड की जनसंख्या सबसे कम हुई है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, नागालैंड। तो 2011 की जनगणना के विवरण के अकॉर्डिंग नागालैंड की जो जनसंख्या है कितनी है? 19.79 लाख है, जो 2001 में कितनी थी? 19.90 लाख, राइट। और 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 19,78,502 है। वहीं पर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष उसमें से 10,24,649 है और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं की कितनी संख्या है? 9,53,853 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन की अवधारणा घनिष्ठ रूप से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक समूह से, सेकंड ऑप्शन तृतीयक समूह से, थर्ड ऑप्शन नकारात्मक समूह से, फोर्थ ऑप्शन संदर्भ समूह से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्कृतिकरण का जो कॉन्सेप्ट है संदर्भ समूह से रिलेटेड है, इसलिए संस्कृतिकरण व संदर्भ समूह एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं, मीन सिनोनिम्स माने जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ समूह से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो संस्कृतिकरण संस्कृताइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा है, इसकी रचना श्रीनिवास ने
MS श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा नामक गांव के अपने अध्ययन के दौरान किया था। तो ये भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रामपुरा गांव का किस भारतीय समाजशास्त्री ने अध्ययन किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS श्रीनिवास जी ने किया। और MS श्रीनिवास जी ने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण भी किया है। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, MS श्रीनिवास। और वोट बैंक पॉलिटिक्स की बात आप सुनते हैं, तो वो भी किसकी देन है, MS श्रीनिवास जी की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर किसने बल दिया। फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन इमानुएल दुर्खीम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्य जो सोशल फैक्ट होता है उसकी अवधारणा सर्वप्रथम रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में दुर्खीम ने दिया। और इनके अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट क्या है, वस्तुपरक वास्तविकता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इमानुएल दुर्खीम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो समाजशास्त्र में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर इमानुएल दुर्खीम ने बल दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्टर मार्क के अनुसार परिवार का प्रारंभिक स्वरूप क्या था। फर्स्ट ऑप्शन मातृसत्तात्मक, सेकेंड ऑप्शन पितृवंशीय, थर्ड ऑप्शन मातृवंशीय, फोर्थ ऑप्शन पितृसत्तात्मक। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वेस्टर मार्क के अकॉर्डिंग परिवार का प्रारंभिक स्वरूप पितृसत्तात्मक था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट, पितृसत्तात्मक। वेस्टर मार्क के अकॉर्डिंग परिवार का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था, पितृसत्तात्मक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन GS घुरिये, थर्ड ऑप्शन श्री अरविंद, फोर्थ ऑप्शन RK मुखर्जी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, दी लाइफ डिवाइन किसने लिखी, श्री अरविंदो घोष। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्री अरविंद। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरविंद घोष। और अदर बुक्स की बात करें तो सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल है। नेक्स्ट बुक है द ह्यूमन साइकिल, फोर्थ बुक है कर्म योगिनी। तो आपको ये नाम याद रखना है, द लाइफ डिवाइन हो गया, सावित्री हो गया, ह्यूमन साइकिल एंड कर्म योगिनी किसकी बुक का नाम है, श्री अरविंदो घोष का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के मनुष्यकृत भाग को हर्षकोविट्स क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन विज्ञान, सेकेंड ऑप्शन सभ्यता, थर्ड ऑप्शन संस्कृति, फोर्थ ऑप्शन प्रौद्योगिकी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हर्षकोविट्स ने कहा कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित या मनुष्यकृत भाग है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृति, कल्चर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन LM संघवी समिति, सेकंड ऑप्शन GKV राव समिति, थर्ड ऑप्शन बलवंत राय मेहता समिति, फोर्थ ऑप्शन अशोक मेहता समिति। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो अनुशंसा है, रिकमेंडेशन है, किसने किया था, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, बलवंत राय मेहता समिति, जिसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा जाता है, जिसकी 3 सीढ़ियां हैं, 3 लेवल है। कौन सा, ग्राम स्तर, दूसरा है खंड स्तर, तीसरा है जिला स्तर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आत्मदर्पण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। फर्स्ट ऑप्शन मीड, सेकंड ऑप्शन फ्रायड, थर्ड ऑप्शन कूले, फोर्थ ऑप्शन ब्लूमर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आत्मदर्पण सिद्धांत का जो प्रतिपादन है कूले ने किया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। कूले ने आत्मदर्पण की दर्शन प्रक्रिया को 3 चरणों में इसका उल्लेख किया। पहला तो व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, दूसरे के निर्णय के आधार पर स्वयं अपने बारे में क्या सोचता है। और तीसरा, अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता है, अर्थात गर्व का अनुभव करता है या ग्लानि का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में पश्चातीकरण की अवधारणा किसने दी। फर्स्ट ऑप्शन योगेंद्र सिंह, सेकंड ऑप्शन TK ओमेन, थर्ड ऑप्शन MS श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन मैकम मेरिट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चातीकरण व संस्कृतिकरण की अवधारणा MS श्रीनिवास ने दिया। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, MS श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य में किसने कराया। फर्स्ट ऑप्शन इमानुएल दुर्खीम, सेकेंड ऑप्शन CH कूले, थर्ड ऑप्शन R वीरस्टेट, फोर्थ ऑप्शन PA सोरोकिन। तो PA सोरोकिन ने एक बंधक और बहुबंधक समूहों का परिचय समाजशास्त्रीय साहित्य को कराया। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट, PA सोरोकिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह किसने कहा। फर्स्ट ऑप्शन गिलिन और गिलिन,
सेकेंड ऑप्शन है ऑकबर्न और निमकॉफ। थर्ड ऑप्शन है मैकाइवर और पेज। फोर्थ ऑप्शन है के डेविस। तो मैकाइवर एवं पेज ने कहा हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकाइवर और पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, काका कालेलकर कमीशन के अनुसार पिछड़े वर्गों के निर्धारण के मापदंड क्या हैं? फर्स्ट ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन परिवार, थर्ड ऑप्शन जाति, फोर्थ ऑप्शन व्यवसाय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? काका कालेलकर कमीशन के अकॉर्डिंग पिछड़े वर्गों के निर्धारण का मापदंड क्या है? जाति व्यवस्था है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, जाति। और भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल है 340 उसका पालन करते हुए काका कालेलकर को अध्यक्षता में 1953 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी। राइट, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? काका कालेलकर। और कब किया गया था? 1953 में। और किसके आदेश के अनुसार? राष्ट्रपति के। और किसकी स्थापना की गई थी? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। राइट, और कौन से अनुच्छेद का जिक्र हुआ था? अनुच्छेद 340। ये सब आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकेंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन सेंट साइमन, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑगस्ट काम्ट ने त्रिस्तरीय नियम का प्रतिपादन किया। पहला आध्यात्मिक, दूसरा तात्विक, थर्ड प्रत्यक्षवादी। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑगस्ट काम्ट क्या है? फादर ऑफ सोशियोलॉजी। और ऑगस्ट काम्ट के गुरु कौन है? सेंट साइमन। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन के डेविस, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीट, थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज। तो कोई भी विज्ञान शून्य से आरंभ नहीं हो सकता और यह बात समाजशास्त्र के साथ भी लागू होती है। इसलिए बीरस्टीट का यह विचार उल्लेखनीय है कि सोशियोलॉजी हैज अ लॉन्ग पास्ट ओनली अ शॉर्ट हिस्ट्री। समाजशास्त्र का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, रॉबर्ट बीरस्टीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समाजीकरण की एजेंसी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन स्कूल, थर्ड ऑप्शन समूह, फोर्थ ऑप्शन मीडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण के अभिकरण मीन्स एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन जो है परिवार, मित्रों का समूह जो पीयर ग्रुप होता है, पड़ोस हो गया, शिक्षा राज्य हो गया, जनसंपर्क के साधन हो गए, मीन्स मास मीडिया की बात हो रही है। तो और इसमें क्या नहीं शामिल है? मीडिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये पता होना चाहिए कि मीडिया और मास मीडिया में डिफरेंस होता है। मीडिया जो होता है वो सूचनाओं को, आंकड़ों को संग्रहित करता है, कलेक्ट करता है, जबकि जो मास मीडिया होता है वो लोगों तक सूचनाओं को पहुंचाती है। राइट, तो हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को अपने मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था, लेकिन इससे पहले जो आंसर की जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट था। और यही सेम प्रश्न आपका 2013 में भी पूछा गया था, जिसमें इसका आंसर संस्था ने क्या माना था? ऑप्शन डी को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विज्ञानों के वर्गीकरण के लिए विख्यात है? फर्स्ट ऑप्शन दुर्खीम, सेकंड ऑप्शन वेबर, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑगस्ट काम्ट। तो ऑगस्ट काम्ट ने विज्ञानों का वर्गीकरण और जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसके हायरार्की, उसके क्लासिफिकेशन किया है। अपना क्रम क्या बताया? सबसे पहले गणित शास्त्र मैथमेटिक्स आएगा, फिर दूसरा हमारा खगोल शास्त्र आएगा, खगोल शास्त्र में एस्ट्रोनॉमी आएगा, और फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? भौतिक शास्त्र आ जाएगा, मीन्स फिजिक्स आ जाएगा। देन क्या आएगा? रसायन शास्त्र आएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी। फिर क्या आएगा? प्राणी शास्त्र आ जाएगा, जीव विज्ञान आ जाएगा, मीन्स बायोलॉजी आ जाएगा, और लास्ट में हमारा क्या आएगा? समाज शास्त्र, सोशियोलॉजी। राइट, तो ये क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया? ऑगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन बर्गेस, सेकंड ऑप्शन एंडरसन, थर्ड ऑप्शन घुरिये, फोर्थ ऑप्शन राव। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्गेस के अकॉर्डिंग नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बर्गेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? फर्स्ट ऑप्शन जीएस घुरिये, सेकंड ऑप्शन डीएन मजूमदार,
थर्ड ऑप्शन हर्बर्ट रिजले, फोर्थ ऑप्शन G.H. हटन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जाति के प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हर्बर्ट रिजले। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग संस्कृतियों के संघर्ष तथा प्रजातियों के संपर्क से भारत में जाति के निर्माण की प्रक्रिया संभव हुई। जब दो समूह एक ही प्रजाति के साथ एक ही रंग आदि के होते हैं तो इनमें पूर्ण सम्मिश्रण हो जाता है, मीन्स एमलगमेशन हो जाता है। लेकिन अलग रंग या अलग प्रजाति के होते हैं तो बेमेल हो जाते हैं, राइट। तो जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? हर्बर्ट रिजले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड, विचारधारा और जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आधुनिकीकरण, सेकंड ऑप्शन सार्वभौमिकरण, थर्ड ऑप्शन पश्चिमीकरण, फोर्थ ऑप्शन संस्कृतिकरण, मीन संस्कृताइजेशन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, संस्कृतिकरण। तो जब कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति या कोई अन्य समूह किसी उच्च या प्रायः द्विज जाति की दशा में अपने रीति रिवाज हो गया, कर्मकांड हो गया, विचारधारा हो गया, जीवन पद्धति को बदल लेता है तो इस प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? संस्कृताइजेशन, मीन संस्कृतिकरण, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आती? फर्स्ट ऑप्शन कानून, सेकंड ऑप्शन जेल, थर्ड ऑप्शन धर्म, फोर्थ ऑप्शन राज्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो धर्म है औपचारिक रूप से सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वर्ण का पुरुष जब उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करता है तो उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन अनुलोम विवाह, सेकेंड ऑप्शन प्रतिलोम विवाह, थर्ड ऑप्शन एक विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहु विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विवाह का एक नियम जिसके अनुसार लड़की का विवाह अपने से नीचे कुल में किया जाता है, अर्थात पत्नी अपने पति से ऊंचे कुल की होती है, तब इस विवाह का क्या नाम दिया जाता है? प्रतिलोम विवाह। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। और जब पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का होगा तब उस विवाह को क्या कहेंगे? अनुलोम विवाह कहेंगे, राइट। तो आपको याद यही रखना है कि पुरुष उच्च वर्ण का है तो क्या कहलाएगा? अनुलोम विवाह, और स्त्री अगर उच्च वर्ण की है तो ये विवाह क्या कहलाएगा? प्रतिलोम विवाह। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दी? फर्स्ट ऑप्शन बेबर, सेकेंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, फोर्थ ऑप्शन स्पेंसर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा दुर्खीम ने दी, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो जब सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति किसी प्रतीक या चिन्ह के रूप में होती है तो यह सामूहिक प्रतिनिधान होता है, जैसे राष्ट्रीय झंडा हो गया, धार्मिक पुस्तकें हो गई, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन औद्योगिक क्षेत्र में, सेकेंड ऑप्शन कृषि क्षेत्र में, थर्ड ऑप्शन व्यापारिक क्षेत्र में, फोर्थ ऑप्शन सेवा क्षेत्र में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में कृषि क्षेत्रों में प्रचंड बेरोजगारी अधिक पाई जाती है। बेरोजगारी का अस्तित्व श्रम की मांग और उस आपूर्ति के बीच स्थित अनुपात पर निर्भर करता है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया? फर्स्ट ऑप्शन एस.सी. दुबे, सेकंड ऑप्शन जी.एस. घुरिये, थर्ड ऑप्शन मैकम मेरिट, फोर्थ ऑप्शन आंद्रे वेतेई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकम मेरिट ने स्थानीयकरण एवं सार्वभौमिकरण की जुड़वा अवधारणाओं का विकास किया है। राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकम मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जजमानी व्यवस्था का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन एस.सी. दुबे, सेकेंड ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन एच.एम. जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विलियम वाइजर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा का अध्ययन किया। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, डब्ल्यू.एच. वाइजर। तो अंतर पारस्परिक एवं अंतर जातीय संबंधों पर आधारित परंपरागत पेशेवर कर्तव्यों की एक ऐसी व्यवस्था जजमानी के नाम से जाना जाता है जिसमें यजमान और कमीन के बीच के संबंधों की प्रकृति स्वामी और दास की होती है, राइट। तो जजमानी को हम यजमानी नाम से भी जानते हैं, और यजमान मीन्स क्या होता है? संरक्षक, और कमीन मीन्स क्या होता है? सेवादार, राइट। और इनकी प्रकृति कैसे होती है? स्वामी और दास जैसे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है फर्स्ट ऑप्शन सभी धर्मों को समान सम्मान देना, सेकेंड ऑप्शन किसी धर्म में विश्वास ना करना, थर्ड ऑप्शन प्रत्येक धर्म के प्रति नफरत, फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं।
तो धर्मनिरपेक्षीकरण का अर्थ है सभी धर्मों का समान आदर व सम्मान करना, इसमें किसी धर्म का पक्ष नहीं लिया जाता, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सभी धर्मों का समान सम्मान देना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों को किसने पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया? फर्स्ट ऑप्शन बी एस गुहा, सेकेंड ऑप्शन जी एस घुरिये, थर्ड ऑप्शन काका कालेलकर, फोर्थ ऑप्शन भीमराव अंबेडकर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जी एस घुरिये ने भारतीय जनजातियों के हिंदूकरण की प्रक्रिया का विवरण दिया और इनके अकॉर्डिंग जनजातियां जो है पिछड़े हिंदू की पहचान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रघटना शास्त्र का प्रणेता माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन लॉरी स्पर्लिंग, सेकेंड ऑप्शन एडमंड हसरल, थर्ड ऑप्शन पीटर बर्गर, फोर्थ ऑप्शन टी लुकमैन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम जानते हैं जो फिनोमिनोलॉजी है मीन्स प्रघटना शास्त्र है, इसकी दो मुख्य धाराएं पाई जाती हैं। एक तो हमारा यूरोपियन आइडियोलॉजी होती है, यूरोपियन, और दूसरा क्या है? अमेरिकन आइडियोलॉजी। तो जो आपका यूरोपियन विचारधारा है और अमेरिकन विचारधारा है, तो यूरोपियन विचारधारा इसके प्रवर्तक कौन है? एडमंड हसरल और शूट्स माने जाते हैं। और दूसरा जो अमेरिकन विचारधारा है इसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जॉर्ज सांतियाना, राइट। तो हमारा जो फेमस सबसे ज़्यादा हुआ वो यूरोपियन विचारधारा मीन्स किसका वाला? एडमंड हसरल और शूट्स का। तो हमारा यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एडमंड हसरल। तो और क्या बोलते हैं जो फिनोमिनोलॉजी होता है ये किससे उत्पत्ति हुई? इसका यूनान से हुआ है, राइट। यूनानी शब्द से माना जाता है इसकी उत्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? फिनोमिनोलॉजी मीन्स प्रघटना शास्त्र में प्रकट दर्शन करना, मीन्स जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वही सच होता है, सुनी सुनाई बातों का कोई महत्व नहीं होता उसके जीवन में, अतः इसे व्यक्तिनिष्ठवाद भी कहा जाता है। तो प्रघटना शास्त्र को क्या कहा जाता है? व्यक्तिनिष्ठवाद। और इसका उद्देश्य क्या है? समाज दुनिया की वास्तविकता को जानना जो केवल व्यक्ति के अनुभव से जानी जा सकती है। इसके लिए चेतना एवं मस्तिष्क की क्रियाशीलता आवश्यक है। और प्रघटना शास्त्री को क्या? एलियन की तरह होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? एलियन की तरह। मीन्स क्या कहने का मतलब है? बात बात पे प्रश्न करते रहना चाहिए। तो फिनोमिनोलॉजी परंपरा को स्वीकार करने का भी विरोध करते हैं। उनका मानना है कि परंपरा भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए जब तक आप उस चीज़ से सेटिस्फाई ना हो, बल्कि इनके विरोध में प्रश्न भी खड़ा करता है। और जो प्रकारवाद आपका है वो इसको सहर से स्वीकार कर लेता है, राइट। तो इसमें क्या क्या आपको ध्यान में रखना है? सबसे पहले फिनोमिनोलॉजी क्या होती है? फिनोमिनोलॉजी की जो दो मुख्य धारा है उसके प्रवर्तक कौन है? एक यूरोपियन विचारधारा है जिसके प्रवर्तक एडमंड हसरल और शूट्स को माना जाता है। दूसरा अमेरिकन विचारधारा जिसके प्रवर्तक कौन माना जाता है? जॉर्ज सांतियाना को। और जो मेन फेमस है वो यूरोपियन विचारधारा है। और ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से? यूनानी भाषा से हुई। फिनोमिनोलॉजी की फेनोमेनन शब्द से हुई है। और इसका मतलब क्या होता है? प्रकट दर्शन करना। कहने का मतलब है जो व्यक्ति अपनी आंखों से देखता है वही सच होता है, सुनी सुनाई बात का कोई महत्व नहीं होता। और इसे और क्या जाना जाता है? व्यक्तिनिष्ठवाद, राइट। ये भी बात आपको भूलना नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या होता है? समाज की वास्तविकता को जानना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत वसन अपराध है? फर्स्ट ऑप्शन उठाईगिरी, सेकंड ऑप्शन दुत्कीड़ा, थर्ड ऑप्शन चोरी, फोर्थ ऑप्शन घूसखोरी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ब्राइबरी जो होता है वो आपका व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, घूसखोरी। तो श्वेत वसन अपराध आर्थिक रूप से प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार के पेशेवरों द्वारा किया जाता है। और ये एक प्रतिष्ठित व उच्च सामाजिक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। जैसे हमारा घूसखोरी हो गया। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते होंगे तो आपको पता होगा आपका काम घूस देने के बाद ही होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने परिभाषित किया है? सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जिन्सबर्ग, सेकंड ऑप्शन डेविस, थर्ड ऑप्शन गिलिन एंड गिलिन, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर एंड पेज। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किंकले डेविस ने डिफाइन किया है कि सामाजिक परिवर्तन के केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझा जाता है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में भेद करने का मुख्य आधार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गंभीर अपराध, सेकंड ऑप्शन आयु, थर्ड ऑप्शन दुराचरण, फोर्थ ऑप्शन गिरफ्तारी परवाना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसके बेसिस पे डिफरेंस किया जाता है वयस्क अपराधी और बाल अपराधी में? आयु के बेसिस पे, एज के बेसिस पे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, आयु।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने समाज के सावयवी सिद्धांत को प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन स्पेंसर, सेकंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन वेबर, फोर्थ ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेंसर ने सावयवी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्पेंसर ने मानव समाज की एक ऐसे जीवित निरंतर बढ़ते हुए सावयव मीन जीव के रूप में व्याख्या की जो धीरे धीरे सरल से एक जटिल व्यवस्था का रूप ले लेता है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल गधेड़ों किस जनजाति से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन भील, सेकंड ऑप्शन नायर, थर्ड ऑप्शन टोडा, फोर्थ ऑप्शन खरिया। तो गोल गधेड़ों भील जनजाति से रिलेटेड है और यह भारत का दूसरा बृहत्तम जनजातीय समुदाय है जो कि आपका कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में निवास करते हैं। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोल गधेड़ों किस जनजाति से रिलेटेड है? तो भील जनजाति से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जे.एस. मिल ने काम्ट के नवीन विज्ञान समाजशास्त्र के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? फर्स्ट ऑप्शन सोशल फिजिक्स, सेकंड ऑप्शन इकोलॉजी, थर्ड ऑप्शन इथोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन सोशल फिजिक्स, सोशल फिलोसफी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इथोलॉजी। तो जे.एस. मिल ने काम्ट के समाजशास्त्र के लिए इथोलॉजी मीन्स नीति शास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन विद्वानों ने इसे क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। नहीं तो आज हम क्या पढ़ रहे होते? इथोलॉजी। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषक समाज आधा समाज है ऐसा किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज फॉस्टर, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट रेडफील्ड, थर्ड ऑप्शन एम.एन. श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन ऑस्कर लेविस। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जॉर्ज फॉस्टर ने कहा कि कृषक समाज आधा समाज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉर्ज फॉस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन समिति, सेकंड ऑप्शन संस्था, थर्ड ऑप्शन समुदाय, फोर्थ ऑप्शन बाह्य समूह। तुम्हारा राइट आंसर क्या होगा? तो जब हम परिवार को व्यक्तियों के एक गठित समूह के रूप में देखते हैं तब इसे समिति कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सरकारी सेवा में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? फर्स्ट ऑप्शन 21%, सेकंड ऑप्शन 27%, थर्ड ऑप्शन 22%, फोर्थ ऑप्शन 28%। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण रिजर्वेशन का प्रोविजन है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने संरचनाकरण की अवधारणा दी? फर्स्ट ऑप्शन ए गिडेंस, सेकंड ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस, थर्ड ऑप्शन टी पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन सासुरे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संरचनाकरण की अवधारणा एंथनी गिडेंस ने अपनी पुस्तक सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थियोरी एंड द कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में की। राइट, तो ये बुक का नाम क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन सोशल थियोरी एंड द कंटेम्प्रेरी क्रिटिक ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिडेंस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो गिडेंस लिखते हैं कि संरचनाओं का निर्माण मनुष्यों द्वारा होता है, किंतु यही संरचनाएं बाद में मनुष्यों की क्रियाओं को निर्धारित करने के साथ साथ उन क्रियाओं को भी संभव बनाती हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा को किसने विकसित किया? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन वेबर, फोर्थ ऑप्शन स्पेंसर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र की पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप मीन्स आइडियल टाइप की अवधारणा को किसने विकसित किया? वेबर ने किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेबर। तो आदर्श प्रारूप की अवधारणा मैक्स वेबर का है। अनुकूलन रीति के आधार पर वेबर सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप बताते। पहला, विवेक संगति लक्ष्यानुकूलित क्रिया, सेकंड विवेक संगति मूल्यानुकूलित क्रिया, थर्ड भावनात्मक क्रिया, फोर्थ परंपरागत क्रिया। राइट, तो आदर्श प्रारूप जो होती है उसकी विशेषताएं क्या है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो आदर्श प्रारूप में जो कुछ है उसका वास्तविक जीवन में होना अनिवार्य नहीं है। राइट, और आदर्श प्रारूप एक विवेकी ब्लूप्रिंट है जस्ट, और इसका संबंध नैतिक आदर्श से नहीं होता है। यह मूल्य निरपेक्ष या मूल्य रहित होता है। यह न सत्य होता है और न झूठ। राइट, और इसका संबंध विज्ञान की अवधारणाओं से जुड़ा होता है। एक घटना के अध्ययन हेतु कई आदर्श प्रारूप हो सकते हैं और आदर्श प्रारूप घटना की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है?
फर्स्ट ऑप्शन डब्ल्यू सी रेकलेस, सेकेंड ऑप्शन डब्ल्यू रोजर, थर्ड ऑप्शन ई एच जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन ई एच पुगाडस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू सी रेकलेस ने कहा कि मद्यपान अनियंत्रित पीना है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डब्ल्यू सी रेकलेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरात्मक हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रजा रति एवं धर्म, सेकेंड ऑप्शन प्रजा धर्म एवं रति, थर्ड ऑप्शन धर्म प्रजा एवं रति, फोर्थ ऑप्शन धर्म रति एवं प्रजा। तो परंपरागत हिंदू समाज में विवाह के उद्देश्यों का सही क्रम क्या है? धर्म है, प्रजा है और रति है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका सही क्रम क्या है? धर्म, प्रजा एवं रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यह किसका मत है? फर्स्ट ऑप्शन आर नेस्फील्ड, सेकेंड ऑप्शन जी एस घुरिये, थर्ड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन जे एच हट्टन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आर नेस्फील्ड का मत है कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आर नेस्फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन के एम कपाड़िया, सेकेंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन जी एस घुरिये, फोर्थ ऑप्शन ए आर देसाई। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एम एन श्रीनिवास ने प्रभुत्व जाति की अवधारणा दी और उस जाति को प्रबल या प्रभु जाति कहा जाता है जो किसी गांव अथवा क्षेत्र विशेष में आर्थिक एवं राजनैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, एम एन श्रीनिवास। तो प्रभुत्व जाति की अवधारणा किसने दी? एम एन श्रीनिवास जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन मैक्स वेबर, थर्ड ऑप्शन पैरेटो, फोर्थ ऑप्शन ऑकबर्न। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑकबर्न ने अपनी पुस्तक सोशल चेंज कब आई थी? 1922 में। इसमें संस्कृति को दो भागों में बांटा है, पहला भौतिक संस्कृति और दूसरा अभौतिक संस्कृति। और यहाँ पूछा गया अभौतिक संस्कृति की अवधारणा किसने दी? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस वर्ष की गई? फर्स्ट ऑप्शन 1911, सेकेंड ऑप्शन 1931, थर्ड ऑप्शन 1881, फोर्थ ऑप्शन 1880। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की प्रथम नियमित जनगणना वर्ष 1981 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से हुई, जबकि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पूछा गया नियमित जनगणना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1881। और पहली जनगणना पूछी जाएगी तो क्या आंसर होगा हमारा? 1872। और पहली जनगणना जब हुई थी वो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी, और जो नियमित जनगणना हुई किसके टाइम पर? लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुई। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में किया? फर्स्ट ऑप्शन इंडियाज विलेज, सेकेंड ऑप्शन रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्मुश ऑफ साउथ इंडिया, थर्ड ऑप्शन सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, फोर्थ ऑप्शन द कोहेसिव रोल ऑफ संस्कृताइजेशन। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया में किया। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की जो अवधारणा उसका प्रयोग अपनी कौन सी पुस्तक में किया? रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्मुश ऑफ साउथ इंडिया। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया? फर्स्ट ऑप्शन नाडेल, सेकेंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन मर्टन, फोर्थ ऑप्शन रैडक्लिफ ब्राउन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रैडक्लिफ ब्राउन संरचना को मूर्त मानते हैं, इसके निर्णायक तत्व व्यक्ति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं और इनके अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना का अंग या भाग मनुष्य ही है। ब्राउन ने संरचना को दो भागों में बांटा, पहला तो वास्तविक संरचना और दूसरा सामान्य संरचना। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोलॉजी दो शब्दों सोशियस एवं लोगोस के मेल से बना है, लोगोस किस भाषा का है? फर्स्ट ऑप्शन लैटिन, सेकेंड ऑप्शन जर्मन, थर्ड ऑप्शन यूनानी, फोर्थ ऑप्शन फ्रांसीसी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जानिए जो आपका सोशियोलॉजी है वो किन दो शब्द से मिलकर बना है? सोशियोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना, एक आपका सोशियस हो गया और दूसरा क्या हो गया? लोगोस। तो लोगोस हमारा किस शब्द से बना है? ग्रीक बोलिए या फिर यूनानी। और सोशियस किससे बना? लैटिन। तो एस से हमारा क्या हो जाएगा? लैटिन। सोशियस किससे बना? लैटिन से। और लोगोस किससे बना है? यूनानी या फिर ग्रीक से।
तो LG बोलिए और SL बोलिए, राइट। तो हमारा सोशियस मीन्स क्या होता है? सोसाइटी मीन्स समाज। और उसी स्थान पर बात करें हम लोगोस का, तो लोगोस का मीनिंग क्या होता है? लोगोस मीन्स होता है स्टडी या फिर साइंस। तो इसका क्या कहने का मतलब हो गया? सोशियोलॉजी मीन्स समाज का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोसाइटी, राइट। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो सोशियोलॉजी, सोशियल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा तथा लोगोस शब्द की उत्पत्ति किससे? यूनानी ग्रीक भाषा से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? समाज का विज्ञान। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे पूछा गया लोगोस किस भाषा का है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यूनानी। तो आपको ये बात नहीं भूलना है कि जो आपका सोशियस है वो किससे बना है? लैटिन से बना है। और लोगोस किससे बना है? यूनानी या फिर ग्रीक। ग्रीक भी देखने को मिल सकता है और यूनानी भी, दोनों सेम है, राइट। और इसका मीनिंग क्या हो गया? समाज का विज्ञान। सोशियोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सोसाइटी। समाज का विज्ञान बोलिए या फिर समाज का अध्ययन, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक विघटन, सेकंड ऑप्शन व्यक्तिगत विघटन, थर्ड ऑप्शन पारिवारिक विघटन, फोर्थ ऑप्शन सांस्कृतिक विघटन। तो जब किसी समुदाय में बड़ी संख्या में लोग अवैध साधनों द्वारा अपने लक्ष्यों को पाने का प्रयत्न करने लगते हैं, तब इस दशा को क्या कहा जाता है? सामाजिक विघटन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों? साधन कैसे हैं? अवैध, राइट, इलीगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, सेकंड ऑप्शन गिलिन एवं गिलिन, थर्ड ऑप्शन गिडिंग्स, फोर्थ ऑप्शन दुर्खेम। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, वे सामाजिक संबंधों के जाल को समाज मानते हैं, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन एक पवित्र संस्कार, सेकंड ऑप्शन एक समझौता मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन ए और बी दोनों, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मुस्लिम समाज में विवाह को क्या माना जाता है? कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, समझौता माना जाता है। वहीं पर हिंदू विवाह क्या माना जाता है? सैक्रोसेंट इन नेचर का मीन्स पवित्र संस्कार माना जाता है। तो हमारा यहाँ पूछा गया मुस्लिम विवाह क्या है, तो मुस्लिम विवाह एक समझौता है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सामुदायिक विकास योजना का प्रारंभ कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन 1958, सेकंड ऑप्शन 1952, थर्ड ऑप्शन 1955, फोर्थ ऑप्शन 1953। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1952 में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो भारत और अमेरिका के बीच 1952 में भारत में ग्रामीण विकास के चतुर्दिक तथा व्यापक विकास के लिए एक समझौता हुआ, जिसके लिए अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन ने आर्थिक सहायता देना स्वीकार किया था। और ग्रामीण विकास की इसी योजना का नाम क्या रखा गया था? सामुदायिक विकास योजना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन इमानुएल दुर्खीम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जर्मन सोशलॉजिस्ट है आपके मैक्स वेबर, उन्होंने पूंजीवाद के विकास को प्रोटेस्टेंट धर्म की शिक्षाओं से जोड़ा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित हैं, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, सेकेंड ऑप्शन के डेविस, थर्ड ऑप्शन ई बोगार्डस, फोर्थ ऑप्शन एम जिन्सबर्ग। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो कहा गया है संघर्ष, प्रतिस्पर्धा और सहयोग सभी परस्पर आश्रित है, ये मानव समाज के सदैव विद्यमान रहने वाले पहलू हैं, किसने कहा? इसका एक स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। लेकिन इससे पहले जो आपका आंसर की आया था उसमें करेक्ट आंसर किसको माना गया था? के डेविस को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, के डेविस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किए हैं? फर्स्ट ऑप्शन जॉनसन, सेकंड ऑप्शन बोटोमोर, थर्ड ऑप्शन पार्सन्स, फोर्थ ऑप्शन समनर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक स्त्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था विभाजित हो जाती है। तो बोटोमोर ने सामाजिक स्त्रीकरण के निम्नलिखित 4 प्रकार बताए। पहला दास प्रथा, दूसरा जातियां, तीसरा जागीर, फोर्थ सामाजिक वर्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट,
बोटो मोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स, सेकंड ऑप्शन कोजर, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन वेबर। तो समाज के उद्विकास के सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया? स्पेंसर। और उन्होंने कहा कि समाज का विकास सरल, समान, समरूपता से जटिल तथा भिन्न विविधता तक का क्रमिक उदाहरण है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्पेंसर। तो समाज के उद्विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्पेंसर ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन विधवा पुनर्विवाह, सेकंड ऑप्शन बाल विवाह, थर्ड ऑप्शन देवदासी प्रथा, फोर्थ ऑप्शन दहेज प्रथा। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ और लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की शादी की उम्र 18 साल तय की गई थी इसके अंतर्गत, जिसे बाद में बढ़ाकर लड़कियों की उम्र जो है 18 वर्ष और लड़कों की उम्र 21 वर्ष कर दी गई थी और इसे शारदा एक्ट, शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाल विवाह। तो शारदा एक्ट क्या रोकने के लिए पारित हुआ था? बाल विवाह, राइट, चाइल्ड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमांड गृह एवं बोस्टल स्कूल किनके सुधार के लिए बने हैं? फर्स्ट ऑप्शन बाल अपराधी, सेकंड ऑप्शन कठोर अपराधी, थर्ड ऑप्शन वयस्क अपराधी, फोर्थ ऑप्शन आदतन अपराधी जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रिमांड गृह और बोस्टल स्कूल बाल अपराधियों के सुधार के लिए बनाए गए हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल अपराधी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन जन्म दर, सेकंड ऑप्शन मृत्यु दर, थर्ड ऑप्शन देशांतर गमन, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो जनसंख्या वृद्धि का निश्चायक निम्न है। पहला तो हमारा जन्म दर भी होगा, मृत्यु दर भी होगा, देशांतर गमन भी होगा, अशिक्षा भी होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। किसने परिभाषित किया है? फर्स्ट ऑप्शन सी एच कूले, सेकंड ऑप्शन जे एच हट्टन, थर्ड ऑप्शन एच एच रिजले, फोर्थ ऑप्शन एच पी केतगर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी एच कूले के अकॉर्डिंग जब वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, सी एच कूले। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम कब पारित हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन 1952, सेकंड ऑप्शन 1951, थर्ड ऑप्शन 1955, फोर्थ ऑप्शन 1953। तो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 में पारित हुआ था, लेकिन 1965 में गठित इलाया पेरुमल समिति की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसे व्यापक संशोधन किए गए और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, राइट। और यह भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में किसने वर्णित किया है? फर्स्ट ऑप्शन कोजर, सेकंड ऑप्शन स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन वेबर, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष के रूप में वर्णित किया है, जिसमें शांतिपूर्ण प्रयत्नों द्वारा ऐसे अवसरों तथा लाभों पर नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है जो दूसरों के द्वारा भी वांछित है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र किसका अध्ययन है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक राजनैतिक संस्थाएं का, सेकंड ऑप्शन राजनैतिक व्यवस्था का, थर्ड ऑप्शन मानव व्यवहार का, फोर्थ ऑप्शन समाज का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मेहर का भुगतान करता है? फर्स्ट ऑप्शन वधू के पिता द्वारा वर के माता पिता को, सेकंड ऑप्शन वर के पिता द्वारा वधू के माता पिता को, थर्ड ऑप्शन वधू द्वारा वर को, फोर्थ ऑप्शन वर द्वारा वधू को। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मेहर जो है मुस्लिम समाज में समझौते का एक प्रतिफल है, कंसिडरेशन है। निकाह का प्रस्ताव जो प्रपोजल है लड़के की तरफ से जाता है और लड़की इस प्रस्ताव को स्वेच्छा से अनुमति देती है और लड़की की स्वीकृति के प्रतिफल के रूप में लड़के की तरफ से मेहर दिया जाता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट,
वर द्वारा वधु को, इसीलिए इसे कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में भी प्रपोजल दिया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और प्रपोजल के बदले भी आपको कंसीडरेशन मिलता है। तो वैसे ही सेम हमारे मुस्लिम मैरिज में भी होता है, तो इसीलिए मुस्लिम मैरिज को क्या बोला गया, कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि धर्म जनता के लिए अफीम है? फर्स्ट ऑप्शन जे फ्रेजर, सेकेंड ऑप्शन ईवी टायलर, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन बी मेलोनोव्स्की। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग धर्म जो है जनता के लिए अफीम है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन अथर्ववेद, थर्ड ऑप्शन यजुर्वेद, फोर्थ ऑप्शन सामवेद। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ण का अर्थ मुख्यतः गुण और कर्म से है, अर्थात जिन व्यक्तियों में समान गुण और समान कर्म है वे एक समूह एक वर्ण का निर्माण करते हैं। ऋग्वेद में 4 वर्ण बताए गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और अब जन्म मूलक हो गया है वर्ण व्यवस्था, और पहले कैसे था, गुण और कर्म, मीन्स कर्म मूलक था पहले वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक टाइम पर, और आज कैसे है, जन्म मूलक। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऋग्वैदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किससे जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सेकेंड ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, थर्ड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, फोर्थ ऑप्शन महात्मा गांधी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 9 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था, और यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति में मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? फर्स्ट ऑप्शन आर.एन. इनामदार, सेकेंड ऑप्शन के.एल. शर्मा, थर्ड ऑप्शन बी मेहता, फोर्थ ऑप्शन बी सिंह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में बी मेहता ने कहा है कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने ग्राम नगर सातत्य की अवधारणा दी? फर्स्ट ऑप्शन लुई वर्थ, सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट ई पार्क, थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट रेडफील्ड, फोर्थ ऑप्शन हेनरी मैन। तो ग्राम नगर सातत्य की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी? फर्स्ट ऑप्शन एलेक्स इंकल्स, सेकेंड ऑप्शन टीबी बोटोमोर, थर्ड ऑप्शन एच.एम. जॉनसन, फोर्थ ऑप्शन एम. गिन्सबर्ग भी आपको देखने को मिल सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज सोशियोलॉजी नाम का जो पुस्तक है एलेक्स इंकल्स द्वारा लिखी गई, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। और इन्होंने समाज शास्त्र की परिभाषाओं को 3 वर्गों में बांटा। पहला तो समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, सेकंड समाजशास्त्र संस्थाओं के रूप में, थर्ड समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की परिभाषाओं को निम्न इनमें से 3 दे दिया जाएगा, किसमें नहीं किया गया, तो आपको यही बताना होगा। फोर्थ ऑप्शन भी रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में किया है, दूसरा समाजशास्त्र संस्थाओं के रूप में, और तीसरा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के रूप में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं, ऐसा किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन माल्थस, सेकेंड ऑप्शन फ्रायड, थर्ड ऑप्शन के डेविस, फोर्थ ऑप्शन मैकाइवर योम पेज। तो किसी समय विशेष पर किसी निश्चित क्षेत्रों की जनसंख्या की वृद्धि का जो ज्ञान है उस पर टी.आर. माल्थस का सिद्धांत अधिक प्रसिद्ध है। उनका मानना है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है, जीवन के साधन गणितीय अनुपात में बढ़ते हैं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्मचर्य, सेकेंड ऑप्शन गृहस्थ, थर्ड ऑप्शन वानप्रस्थ, फोर्थ ऑप्शन संन्यास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गृहस्थ आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा गया है। यह आश्रम का वह महान कर्मस्थल है जहाँ व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त शिक्षाओं को मूर्त रूप दे सकता है।
इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की ओर आगे बढ़ता है। यहाँ मर्यादा में रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, गृहस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाज शास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय का समर्थक है? फर्स्ट ऑप्शन जॉर्ज सिमेल, सेकंड ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन टी पार्सन्स। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय भी कहते हैं। क्या संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय कहा जाता है? जर्मन संप्रदाय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय को और किस नाम से जाना जाता है? तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन संप्रदाय। और यह समाजशास्त्र को विशिष्ट विज्ञान मानता है। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान मानता है? विशिष्ट विज्ञान मानता है। और इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? जॉर्ज सिमेल। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉर्ज सिमेल। तो ये तीनों ही पॉइंट आपको याद होना चाहिए। स्वरूपात्मक संप्रदाय को जर्मन संप्रदाय कहा जाता है और समाजशास्त्र को ये कैसा विज्ञान मानते हैं? विशिष्ट विज्ञान मानते हैं। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो क्या है? जॉर्ज सिमेल। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यवर्तीय सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन सोरोकिन, सेकंड ऑप्शन आर के मॉर्टन, थर्ड ऑप्शन एम ट्यूमिन, फोर्थ ऑप्शन टी पार्सन्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्यवर्तीय सिद्धांत की जो अवधारणा है आर के मॉर्टन ने प्रतिपादित किया, प्रोपाउंड किया। मध्यवर्ती सिद्धांत से मॉर्टन का तात्पर्य है कि तार्किक रूप से अंतर संबंधित ऐसी अवधारणाओं से है जो व्यापक किंतु महती सीमित क्षेत्र से संबंधित होती है। यह सिद्धांत छोटी छोटी प्राकल्पनाओं और बृहत अमूर्त सिद्धांतों के बीच खाई को पाटने का काम करता है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, आर के मॉर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन ईएल फेरिस, सेकंड ऑप्शन आकबर्न योम निमकॉफ, थर्ड ऑप्शन थॉमस योम नैनिकी, फोर्थ ऑप्शन इलियट योम मेरिल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इलियट योम मेरिल ने कहा कि सामाजिक विघटन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह के सदस्यों के बीच संबंध टूट जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, इलियट योम मेरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आकस्मिक एवं दीर्घकालिक अपराधी को किसने दो भागों में विभाजित किया है? फर्स्ट ऑप्शन अलेक्जेंडर एवं स्टॉफ, सेकेंड ऑप्शन हेंडरसन, थर्ड ऑप्शन सदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन के डेविस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर एवं स्टॉफ ने अपराधों को दो भागों में विभाजित किया है। पहला तो आकस्मिक और दूसरा दीर्घकालिक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, अलेक्जेंडर एवं स्टॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नातेदारी शब्दावली को दो भागों वर्णात्मक एवं वर्गात्मक नातेदारी में किसने विभाजित किया? फर्स्ट ऑप्शन एल.एच. मॉर्गन, सेकंड ऑप्शन जी.पी. मोडॉक और थर्ड ऑप्शन रॉबर्ट लॉबी एंड फोर्थ ऑप्शन रेडक्लिफ ब्राउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल.एच. मॉर्गन ने नातेदारी शब्दावली को दो भागों में विभाजित किया, पहला वर्णात्मक और दूसरा वर्गात्मक। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, एल.एच. मॉर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिहार संबंध किनके मध्य पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन पिता एवं पुत्र, सेकंड ऑप्शन माता एवं पुत्री, थर्ड ऑप्शन पिता एवं पुत्री, फोर्थ ऑप्शन जीजा एवं शाली। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जीजा एवं शाली के मध्य पाया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, परिहार संबंध। तो परिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हंसी, मजाक, स्वच्छंदता और बराबरी के संबंध का परिचायक है परिहास। राइट, और ये संबंध सामान्यतः जनरली कहाँ पाया जाता है? जीजा शाली, देवर भाभी, नंद भौजाई आदि के मध्य पाए जाते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज बनता है फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तियों से, सेकंड ऑप्शन संस्थाओं से, थर्ड ऑप्शन व्यक्तियों के संबंधों से, फोर्थ ऑप्शन समितियों से। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाज व्यक्तियों के संबंधों से बनता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन 1914, सेकंड ऑप्शन 1919, थर्ड ऑप्शन 1838, फोर्थ ऑप्शन 1947। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक विषय के रूप में समाजशास्त्र शब्द की जो खोज है 1838 में फ्रांस में हुई थी। किसके द्वारा किया गया था? ऑगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया था।
सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये क्वेश्चन में यहाँ पर आपका जब ये पेपर में आया था 1938 था, जो कि हमारा गलत था और इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। बट जब आपका जो आंसर किया आया था उसमें ऑप्शन सी को करेक्ट माना गया था, क्योंकि 1938 नहीं होगा, 1838 होगा। तो ये हमारा रॉन्ग था और राइट आपका क्या है, 1838, राइट। और कहीं कहीं आपको कभी कभार 1839 भी देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन में एक ही रहेगा, जो है 1838 हो या फिर 1839, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? फर्स्ट ऑप्शन कूले, सेकंड ऑप्शन के डेविस, थर्ड ऑप्शन कार्ल मार्क्स, फोर्थ ऑप्शन मैक्स वेबर। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक किंग्सले डेविस व मूरे हैं और इनका मानना है कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज की जरूरतों की उपज है, ना कि व्यक्तियों की जरूरतों का। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, के डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी सामाजिक परिवर्तन विचारों के माध्यम से घटित होते हैं, किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन के डेविस, सेकंड ऑप्शन मैकाइवर योम पेज, थर्ड ऑप्शन एम जिन्सबर्ग, फोर्थ ऑप्शन ऑकबर्न योम निम्कॉफ। तो एम डी जिन्सबर्ग ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम में सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि, बुक का नाम पहले आपको ध्यान में रख लेना है, एम डी जेनसन का बुक का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू सोशल प्रॉब्लम। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सामाजिक परिवर्तन को व्यक्तियों के कार्य करने और विचार करने के तरीकों में उत्पन्न होने वाला परिवर्तन कहकर डिफाइन किया जा सकता है, राइट। सो सोशल चेंज मे बी डिफाइंड एज मॉडिफिकेशन इन बेस ऑफ डूइंग एंड थिंकिंग ऑफ पीपल। अर्थात सामाजिक परिवर्तन न केवल हमारे व्यवहारों और सामाजिक प्रतिमानों के परिवर्तन से ही संबंधित है, बल्कि विचारों में होने वाला परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख आधार है, राइट। तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर पुस्तिका में इस प्रश्न का उत्तर क्या माना था? डी, ऑकबर्न योम निम्कॉफ। और जबकि जो संशोधित जो आंसर किया है बाद में, उसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया इस क्वेश्चन को। तो उसके अकॉर्डिंग पहले वाले आंसर की के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या था? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑकबर्न योम निम्कॉफ, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में कौन सा विवाह उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन ब्रह्म विवाह, सेकंड ऑप्शन दैव विवाह, थर्ड ऑप्शन गंधर्व विवाह, फोर्थ ऑप्शन आर्ष विवाह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले देखते हैं, जो ब्रह्म विवाह इसको सबसे श्रेष्ठ विवाह माना जाता है, जिसमें वर और वधु दोनों की सहमति से विवाह होता है, म्यूचुअल कंसेंट से होता है और सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाता है। वहीं दैव विवाह में क्या होता है? इस विवाह में कन्या का विवाह किसी ज्ञानी पुरुष या धार्मिक व्यक्ति से किया जाता है जो यज्ञ में सहयोग करता है, राइट। और गंधर्व विवाह की बात करें तो यह एक प्रकार का प्रेम विवाह है, इसमें वर और वधु दोनों की सहमति होती है। तो ये प्रेम विवाह है जो आजकल हो रहा है, वो कैसा विवाह है? गंधर्व विवाह। और ये हमारा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। वहीं पर आर्ष विवाह क्या होता है? तो इस विवाह में वर द्वारा कन्या के पिता को गाय या बैल दान में दिए जाते हैं, किसमें? आर्ष विवाह में। तो हिंदू धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, सैक्रोसेंट इन नेचर का माना गया है हिंदू धर्म में विवाह को। और इसमें कितने प्रकार के विवाह हैं? 8 प्रकार, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें से हमने ब्रह्म विवाह देख लिया है, दैव विवाह देख लिया, आर्ष विवाह देख लिया है। तो प्रजापत्य विवाह कैसे होता है? तो इस विवाह में कन्या के पिता वर और वधु को गृहस्थ धर्म के पालन का आदेश देते हैं। तो ये जो योग्य होते हैं 2 पक्ष, उसके साथ विवाह हो जाता है प्रजापत्य विवाह में। और हमारा है असुर विवाह। तो असुर विवाह कैसे किया जाता है? तो इस विवाह में वर कन्या के पिता को कुछ पैसे देकर कन्या को खरीदता है। गंधर्व विवाह बताया गया प्रेम विवाह है और इसमें दोनों का म्यूचुअल कंसेंट होता है, वर और वधु का। और राक्षस विवाह कैसे होता है? यह एक निम्न कोटि का विवाह है जिसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता है। और सबसे निम्न कोटि का जो विवाह पैशाच विवाह है, सबसे निम्न कोटि का विवाह माना गया है जिसमें कन्या को बलपूर्वक या बेहोशी की अवस्था में शारीरिक संबंध बनाकर विवाह किया जाता है, राइट। तो इसमें ब्रह्म विवाह को सबसे अच्छा माना गया है। तो ब्रह्म विवाह में वर और वधु दोनों की सहमति से विवाह होता है और सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, राइट। और पैशाच विवाह को सबसे निम्न कोटि का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है, किसने डिफाइन किया है?
फर्स्ट ऑप्शन AR देसाई, सेकंड ऑप्शन योगेंद्र सिंह, थर्ड ऑप्शन MN श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन SC दुबे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो MN श्रीनिवास का विचार है कि धर्मनिरपेक्षीकरण शब्द का अर्थ है कि जो कुछ पहले धार्मिक माना जाता था वह अब वैसा नहीं माना जा रहा है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, MN श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐच्छिक सदस्यता संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन समुदाय से, सेकंड ऑप्शन समिति से, थर्ड ऑप्शन संस्था से, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से किसी से नहीं। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों एवं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़ा है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम, सेकंड ऑप्शन W पेरेटो, थर्ड ऑप्शन RK मर्टन, फोर्थ ऑप्शन E बोगार्डस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो RK मर्टन प्रकारवाद के अध्ययन से जुड़े हैं। मर्टन का प्रकारवाद उनकी पुस्तक सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रतिपादित हुआ है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, RK मर्टन। और RK मर्टन की और बुक की बात करें, द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस किसकी बुक का नाम है? मर्टन का कब आया था? 1973 में आया था। वहीं पर सोशल थियरी सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बुक आपका 1957 में आया था। और एक बुक और याद कर लीजिएगा, सोशियोलॉजिकल एम्बिवैलेंस, ये कब आया था? 1976 में आया था। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकट प्रकार्य तथा अप्रकट प्रकार्य का वर्गीकरण किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन मेलानोस्की, सेकंड ऑप्शन मर्टन, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन दुर्खीम। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रकट और अप्रकट प्रकार्यों की अवधारणा मर्टन ने दी है। प्रकट प्रकार किसी व्यवस्था के अनुकूलन में सहायक व वस्तुनिष्ठ परिणाम है, वहीं पर आपका अप्रकट प्रकार ना तो मान्य होते हैं ना ही इच्छित। राइट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मर्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन G सेमिल, सेकंड ऑप्शन LT हॉबहाउस, थर्ड ऑप्शन F टॉनिस, फोर्थ ऑप्शन वॉन विजे। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो LT हॉबहाउस समन्वयात्मक संप्रदाय मीन सिंथेटिक स्कूल से रिलेटेड है, और जबकि आपका सिमिल हो गए, टॉनिस हो गए, वॉनविज हो गए, ये सब स्वरूपात्मक संप्रदाय से रिलेटेड है। राइट, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, LT हॉबहाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जाति को एक बंद वर्ग के रूप में वर्णित किया है? फर्स्ट ऑप्शन RK मुखर्जी, सेकेंड ऑप्शन DP मुखर्जी, थर्ड ऑप्शन DN मजुमदार, फोर्थ ऑप्शन AR देसाई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो DN मजुमदार ने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। इसका अर्थ क्या है? भारतीय जाति व्यवस्था में जाति बदलना या अन्य जाति में शामिल होना संभव नहीं है। राइट, यह एक बंद वर्ग के समान है जिसमें बाहर निकलना व शामिल होना असंभव है, इम्पॉसिबल है। राइट, तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, DN मजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण का आधार किसे माना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन वर्ण को, सेकंड ऑप्शन जाति को, थर्ड ऑप्शन शक्ति को, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त सभी। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक स्थिरीकरण का आधार वर्ण भी है, जाति भी है और शक्ति भी है, तो इन तीनों पर आधारित होता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन ग्रीन, सेकंड ऑप्शन वेबर, थर्ड ऑप्शन मैकाइवर एवं पेज, फोर्थ ऑप्शन जॉनसन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैकाइवर और पेज ने सहयोग को निम्न दो भागों में बांटा। तो पहला तो प्रत्यक्ष सहयोग डायरेक्ट कॉपरेशन, सेकंड अप्रत्यक्ष सहयोग इनडायरेक्ट कॉपरेशन। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, मैकाइवर एवं पेज। तो प्रत्यक्ष सहयोग क्या होता है? डायरेक्ट कॉपरेशन क्या होता है? तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अथवा समूह समान उद्देश्य के साथ मिलकर समान कार्य करें तो इसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है। जैसे आम चुनाव में किसी प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए कुछ लोगों का मिलकर उनका प्रचार करना। राइट, और अप्रत्यक्ष सहयोग की बात करें, इनडायरेक्ट कॉपरेशन जो होता है जब किसी समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए सहयोग करने वाले लोग असमान व भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य करते तो इसे अप्रत्यक्ष सहयोग कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल में विभिन्न कर्मचारियों द्वारा किया गया सहयोग। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया किसने प्रदर्शित किया है? फर्स्ट ऑप्शन शिमिल, सेकंड ऑप्शन बर्गेस, थर्ड ऑप्शन रॉस, फोर्थ ऑप्शन वॉनविच। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो समाजीकरण को सामाजिक प्रगति के निर्धारण में आधारभूत प्रक्रिया का प्रदर्शन बर्गेस ने किया,
और सामाजिक प्रगति अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है। तो सामाजिक प्रगति किसको कहा जाता है? अच्छाई की ओर होने वाले परिवर्तन को। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, बर्गेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन मनुष्य निर्मित, सेकंड ऑप्शन ईश्वर द्वारा प्रदत्त, थर्ड ऑप्शन अर्जित अक्वायर्ड, फोर्थ हमारा प्रदत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आधुनिक समाज में अधिकांश सामाजिक परिस्थितियां अर्जित होती हैं, अक्वायर्ड होती हैं। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, अर्जित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्गन ने उद्विकासीय क्रमानुसार परिवार के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 5, थर्ड ऑप्शन 6, फोर्थ ऑप्शन 7। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मॉर्गन ने उद्विकासीय परिवार के निम्न 5 प्रकारों का उल्लेख किया है। फर्स्ट है समृक्त परिवार, दूसरा है समूह विवाह परिवार, थर्ड है सिंडेशियन परिवार, फोर्थ है पितृसत्तात्मक परिवार, पांचवा क्या है? एक विवाही परिवार। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कितने प्रकार का बताया? 5 प्रकार का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी की संस्कृति की अवधारणा किसने विकसित की? फर्स्ट ऑप्शन R.H. लोवी, सेकेंड ऑप्शन ऑस्कर लेवी, थर्ड ऑप्शन जॉन रेक्स, फोर्थ ऑप्शन गुन्नार मेडल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गरीबी की संस्कृति का प्रतिपादन ऑस्कर लेविस ने किया है अपनी पुस्तक कौन से? लवीडा में। अमेरिका के 5 गरीब परिवार का अध्ययन कर में किया है और कहा कि ये पांचों परिवार अपनी गरीबी को बनाए रखना चाहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्कर लेविस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन रैटफील्ड, सेकंड ऑप्शन क्रोबर, थर्ड ऑप्शन डैनियल थर्नर, फोर्थ ऑप्शन एमएन श्रीनिवास। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैनियल थर्नर ने भारतीय कृषक वर्ग का वर्गीकरण मालिक, किसान और मजदूर के रूप में किया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, डैनियल थर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूले द्वारा वर्णित प्राथमिक समूहों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन परिवार, सेकंड ऑप्शन स्कूल, थर्ड ऑप्शन पड़ोस, फोर्थ ऑप्शन बच्चों के खेल समूह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कूले ने प्राथमिक समूहों में परिवार, पड़ोस व बच्चों के समूह को शामिल किया है और स्कूल जो है वो द्वितीयक समूह के अंतर्गत नहीं आता। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन चार्ल्स कूले, सेकंड ऑप्शन गुरवित तथा मूरे, थर्ड ऑप्शन लेपियर, फोर्थ ऑप्शन कॉल मैन हीम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक नियंत्रण में चेतन और अचेतन प्रकार का उल्लेख चार्ल्स कूले ने किया है। किसने किया? चार्ल्स कूले ने किया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, चार्ल्स कूले। इसमें एक्टिव माइंड मीन्स चेतन और दूसरा अचेतन मीन्स सबकॉन्शियस माइंड। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो चेतन क्या होता है, एक्टिव माइंड क्या होता है हमारा, जिसे हम सक्रिय अवस्था कहते हैं। जब हम सोच विचार तर्क करके निर्णय लेते हैं तो बहुत सचेत और डरे हुए होते हैं। जैसे पहली बार ड्राइविंग सीखना, राइट। तो ये तब हमारा कैसा माइंड रहता है? एक्टिव माइंड रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड कब होता है? जब हम किसी बात को जान लेते हैं और विश्वास कर लेते हैं, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, तो हमारा मन उसे हकीकत में ढाल लेता है। जैसे बच्चों का मन माता पिता पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स कूले। चार्ल्स कूले ने चेतन और अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन एनजे स्मेल्सर, सेकेंड ऑप्शन A.T. जोन्स, थर्ड ऑप्शन N. जैकब एंड फोर्थ ऑप्शन W.E. मूरे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो W.E. मूरे ने कहा कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, W.E. मूरे। तो W.E. मूरे ने कहा कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्रकार्यात्मक साहचर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति का आधार क्या है? फर्स्ट ऑप्शन धर्म, सेकेंड ऑप्शन जन्म, थर्ड ऑप्शन प्रतिष्ठा, फोर्थ ऑप्शन अनुष्ठान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जाति जन्म पर आधारित होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज शास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है, यह किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन E.S. बोगार्डस, सेकेंड ऑप्शन P.A. सोरोकिन, थर्ड ऑप्शन R. वीरस्टीड, फोर्थ ऑप्शन F.
एस मार्विन। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ईएस बोगार्डस ने कहा है कि समाजशास्त्रीय क्षेत्र में किसी अन्य लेखक की अपेक्षा हर्बर्ट स्पेंसर के सामाजिक सिद्धांतों ने अधिक विवाद उत्पन्न किया है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ईएस बोगार्डस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म वास्तविक है परंतु ईश्वर धर्म का सार नहीं है, यह किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन ऑगस्ट काम्ट, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर, थर्ड ऑप्शन मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन इमाइल डुर्खीम। तो ये हमारा जब आंसर की आया था इसका राइट आंसर इमाइल डुर्खीम था, बट बाद में जब अमेंडमेंट करके आए संशोधन आंसर की में इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो मेरा राइट आंसर इसमें क्या है? इमाइल डुर्खीम। फर्स्ट आंसर की के अकॉर्डिंग राइट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इमाइल डुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष विवाह करता है किससे? अपनी मृत पत्नी की बहन से, सेकंड ऑप्शन उच्च जाति की स्त्री से, थर्ड ऑप्शन निम्न जाति की स्त्री से, फोर्थ ऑप्शन अपने मृत भाई की विधवा से। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब समाज में पति की मृत्यु हो जाने पर स्त्री को पति के भाई से विवाह करने की अनुमति दी जाती तो यह क्या कहलाता है? देवर विवाह कहलाता है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, अपने मृत भाई की विधवा से। तो देवर विवाह संपन्न होता है जब एक पुरुष किससे विवाह करता है? अपने मृत भाई की विधवा से, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन सी लम्ब्रोसो मीन्स सेजारे लम्ब्रोसो, सेकेंड ऑप्शन चार्ल्स गेरिंग, थर्ड ऑप्शन ई.एस. सदरलैंड, फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू रेकलेस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये बात किसने कही थी? लम्ब्रोसो ने कही थी, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सेजारे लम्ब्रोसो के अकॉर्डिंग अपराधी जन्मजात होते हैं, वे बनाए नहीं जाते। इन्होंने कहा कि अपराधी जन्म से ही विशिष्ट प्रकार के व्यक्ति होते हैं और इस प्रकार के अपराधियों को उनकी विशिष्ट शारीरिक असमानताओं और विकृतियों द्वारा पहचाना जा सकता है। लुम्ब्रोसो के बहुधा आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है। उन्हें आपराधिक मानव शास्त्र का प्रेरिता भी माना जाता है। तो आपको क्या याद रखना है? लुम्ब्रोसो को आधुनिक प्रत्यक्षवादी अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है और इन्हें आपराधिक मानव शास्त्र का प्रणेता भी माना जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन मैक्स वेबर, सेकंड ऑप्शन बी मेलानोस्की, थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्खीम, फोर्थ ऑप्शन जेम्स फ्रेजर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दुर्खीम ने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति में विद्यमान टोटम का अध्ययन किया है, राइट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन प्राथमिक समूह, सेकंड ऑप्शन द्वितीयक समूह, थर्ड ऑप्शन संदर्भ समूह, फोर्थ ऑप्शन अंतः समूह। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है जिससे इसमें आमने सामने का संबंध नहीं पाया जाता है तथा इसमें घनिष्ठता एवं निकटता का अभाव होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्वितीयक समूह, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो घनिष्ठता विहीन अनुभव प्रदान करने वाले समूह को द्वितीयक समूह कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंटियर वर्ग की अवधारणा किसने दी? फर्स्ट ऑप्शन मार्क्स, सेकंड ऑप्शन वेबलिन, थर्ड ऑप्शन स्पेंसर, फोर्थ ऑप्शन पैरेटो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रेंटियर वर्ग और सट्टेबाजी स्पेकुलेटर्स की जो अवधारणा है किसने दी? पैरेटो ने दी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पैरेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान संबंधी व्यवस्था की वकालत की है? फर्स्ट ऑप्शन मजूमदार, सेकंड ऑप्शन एनके बोस, थर्ड ऑप्शन वी एल्विन, फोर्थ ऑप्शन घुरिये। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एल्विन ने जनजातियों की समस्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था की है। तुम्हारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बी एल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है, किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन रॉबर्ट बीरस्टीड, सेकंड ऑप्शन ई ए होवेल, थर्ड ऑप्शन सी एच कूले, फोर्थ ऑप्शन ई टी हिलर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रॉबर्ट बीरस्टीड ने कहा है कि संस्कृति इसलिए वह कुंजी है जो मानव समाजों एवं मानव प्राणियों के विश्लेषण के द्वार खोलती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, रॉबर्ट बीरस्टीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, किसने परिभाषित किया? फर्स्ट ऑप्शन इलियट एवं मेरिल, सेकंड ऑप्शन कार्ल प्रीब्राश, थर्ड ऑप्शन आर के मॉर्टन, फोर्थ ऑप्शन आई सी ब्राउन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो कार्ल प्रीबाश ने कहा कि बेरोजगारी श्रम बाजार की वह दशा है जिसमें श्रम शक्ति की पूर्ति कार्य करने के स्थानों की संख्या से अधिक होती है, राइट। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल प्रीबाश। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया है? फर्स्ट ऑप्शन 6, सेकेंड ऑप्शन 8, थर्ड ऑप्शन 4, फोर्थ ऑप्शन 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के निम्न 4 प्रकार बताए। पहला तो तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण क्रिया, सेकंड मूल्य तर्क संगत क्रिया, थर्ड भावात्मक क्रिया और फोर्थ परंपरागत क्रिया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के जॉनसार बावर की खस जनजाति में किस प्रकार के विवाह की पद्धति प्रचलित है? फर्स्ट ऑप्शन एक विवाह, सेकेंड ऑप्शन बहुविवाह, थर्ड ऑप्शन बहुपति विवाह, फोर्थ ऑप्शन बहुपत्नी विवाह। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुपति विवाह के 2 प्रकार हैं। पहला तो भातृक बहुपति विवाह और दूसरा अभातृक बहुपति विवाह। तो और यह विवाह कौन से जनजाति में पाया जाता है? खस में, टोडा में, कोटा में और नायर में। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बहुपति विवाह। तो भारत के जॉनसार बावर की खस जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है? बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन एक संस्था का बोध कराता है? फर्स्ट ऑप्शन किसी स्थान पर लोगों का समूह, सेकंड ऑप्शन एक अनुमोदित कार्यशैली, थर्ड ऑप्शन कार्य प्रणाली के स्थापित नियम व दशाएं, फोर्थ ऑप्शन कार्य संस्कृति का प्रदर्शन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संस्था मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों का वह संगठित रूप है जो समाज द्वारा मान्य होता है। मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य प्रणाली के स्थापित नियमों दशाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो संस्था का बोध क्या कराता है? कार्य प्रणाली के स्थापित नियमों दशाएं, राइट। ये रहा टेलीग्राम हैंडल @ओमराज क्लासेस, जहां से आप इस सेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।